अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप तो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और ख़ासकर ज़ोन 5 के रिहायशी हैं और आप इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको जाने के लिए इंतहाई मुश्किल रास्ता बना दिया गया है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे के ऊपर सीडीए की जानिब से इस रोड को कुशादा करने के लिए काम का आगाज़ किया गया था। पहले तो ये जो PW इंटरचेंज है, ये अभी हालत आप जिसकी देख रहे हैं, इसका आगाज़ किया गया था 2020 में और हुकूमत की जानिब से दावे किए गए थे कि ये 7 माह की मुद्दत में तामीर किया जाएगा। 2023 भी गुजरने को है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि ये मेरे ख्याल मशीन भी हलाक हो चुकी है कि कब से यहाँ पे खड़ी है और कोई काम नहीं किया जा रहा, काम रुका हुआ है। और ये ट्रैफिक में लोग ऐसे फंसे होते हैं कि आपको बता नहीं सकते। खैर, ये ज़ोन 5 में एक्सप्रेस वे है। थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ, एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो इस्लामाबाद से एग्ज़िट कर रहे हैं, मतलब आप इस्लामाबाद में आना तो दूर की बात, आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि सीडीए इतना कुछ शानदार अदारा है कि जो वो प्रोजेक्ट का आगाज़ करता है। एक बच्चा पैदा होकर जवान होकर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि एक अजीब सी बात है कि इसके जो इदारा है इसका एक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं लगाया जाता। जो चीफ़ कमिश्नर साहब होते हैं उन्हीं को चेयरमैन सीडीए बना दिया जाता है। अब उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, या वो काम करना नहीं जानते या काम करना नहीं चाहते, तो उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये तो इस्लामाबाद से निकलने वालों के लिए इतना अजाब बना है। अब इस्लामाबाद दाखिले का क्या मामला है वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रक ड्राइवर हैं, आप देख रहे हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद दाखिल होना है और इतने बुरे हालात है कि ये ट्रक बंद करके बैठ गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद दाखिल होना कितना मुश्किल है जी। इस्लामाबाद दाखिल होना सर जी आगे रश होते हैं, हम एयरपोर्ट रास्ते पे जाते हैं 11 बजे। तो अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो आप रात 11 बजे का इंतज़ार करेंगे, मतलब 4-5 घंटे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा आपको। हाँ ना, और किधर के होटल वाले के पास खड़ा होते वो लोग भी कहते इधर से जाओ। ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं मजदूरी करने के घर से, पता नहीं कितनी मीलों मसाफत तय करके आए होते हैं। अब इन ट्रकों की अब टायरों के नीचे ईंटें रखी हुई हैं, रुकावटें खड़ी की हुई हैं और सुकून से इन्होंने ट्रक खड़े कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है। तमाम रोड्स जो एक्सप्रेस वे है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसकी सलामत है, हर चीज़ तोड़ के रखी हुई है। 1 से 2 मशीनें लगाई है, लेकिन इससे पीछे हम बात करें, एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है DHA, उसके सामने 5 रोया सड़क ऐसे बनाई गई है जैसे बनाने का हक अदा किया जाता है। मतलब सीडीए का सारा फोकस एक जने में होता है। भी कुछ ड्राइवर बैठे हुए हैं। भाई जी, कितना इंतज़ार करना पड़ता है आपको इस्लामाबाद जाने के लिए? 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। इतना महंगा पेट्रोल और डीजल, तो कितना नुकसान होता है आपका? नुकसान हो जाता है। ये आपने बात सुनी, एक ट्रक ड्राइवर थे मेरे साथ, ये एक और भाई भी हैं, ये इनका भी सूरत हाल देखें। ये बिल्कुल ये बैठ गए हैं क्योंकि मजबूर हैं, इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकते, अपनी मजदूरी उन्होंने करनी होती है। भाईजान मुझे बताएं, इस्लामाबाद दाखिल होना कितना मुश्किल है? ये सड़कें जो टूटी हुई हैं बहुत मुश्किल है। विद्युत हम इधर साइड पे खड़ा है कि आगे तो रास्ता वैसे भी बंद है। हमारा बस दिल भर गया, हम शाम के बाद निकलेगा। बहुत नुकसान। तो शाम में तो भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, हम बस आराम से इधर खड़ा थे क्योंकि आगे तो रास्ता बिल्कुल पक्का बंद है। अब सारा दिन आपका गुजर जाता है, तो क्या क्या मतलब आपका नुकसान नहीं होता? कैसे खर्चा पूरा करते हैं? नाज़रीन, आपने ये कुछ ट्रक ड्राइवर की बातें सुनी और इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये लाइन में बिल्कुल आराम कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, मजबूर हैं क्योंकि बेबस हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, क्या अगर ट्रैफिक खुली नहीं है। ट्रक ड्राइवर इधर नींद भी पूरी कर रहे हैं और आगे देखें मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया इन ट्रकों में हैं और साथ मवेशी भी ये लेके जा रहे हैं और मवेशी बेचारे अब तो ये किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये सूरत हाल है कि बुरी तरह से ट्रैफिक यहाँ पे जाम होती है, सड़कें तमाम टूटी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग ख़ासकर ट्रक ड्राइवर मजदूरी करने वाले परेशान हैं कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। इस्लामाबाद दाखिल होना इतना मुश्किल बना दिया गया है। सीडीए ने कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इस्लामाबाद की तोड़ी हुई नहीं है, और उस पर काम का आगाज़ कब करेंगे कोई कुछ नहीं कहा। अब ये देखें, ये हालत देखें, बहुत बुरे हालात इन्होंने कर दिए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये हालत देखें। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। लोग हैं जो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि आगे तो सारी सड़क बंद है और ये ट्रक इन्होंने साइड पे खड़े कर लिए हैं, क्योंकि आगे जो सूरत हाल है वो ये आपको दिखाते हैं। ये सूरत हाल है। अब ट्रक ड्राइवर कोई लेटा है, कोई नींद पूरी कर रहा है, तो ट्रक के नीचे सोए हुए हैं, क्योंकि इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कब सड़क खुलेगी। ये PW हाउसिंग सोसाइटी है और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि
इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए ये जो ट्रैफिक है इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ एक लंबी लाइन लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लंबी लाइन लगी है और इतने बुरे हालात हैं कि पूरा दिन यहाँ पे लोग अजाब में पड़े रहते हैं। तमाम आगे सड़कें तोड़ी गई हुई हैं, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, ना इसकी तरफ बनाने की तरफ तवज्जो दी जा रही। इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए लोग फिर चोर रास्ते ढूंढते हैं। कोई PW सोसाइटी के अंदर से जा रहा होता है, कोई कच्ची पक्की सड़कें इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ अपनी तरफ से वो चोर रास्ते ढूंढकर इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करता है। लेकिन सामने जो सड़क है ये सीढ़ियाँ बनाना चाह रही है और ये हालत देखें, ये अरसा दराज से सड़क बिल्कुल कच्ची छोड़ी गई है और इस पर 1 इंच का काम भी नहीं किया जा रहा है। कुछ शहरी उनसे बात करते हो जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। ये मुझे बताइएगा, सारा दिन आप सूरत हाल देखते हैं, ये कितना लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आज तो मेरे ख्याल में ये 12 बजे से लेकर इसी तरह का ये अभी 2 मिनट पहले मैंने रिपोर्ट की थी, तो इस वजह से अभी ट्रैफिक चली है। ओवरऑल ये आज 12 बजे से बंद है और रोज़ाना डेली की रूटीन यही है। तो इसमें एम्बुलेंसेज और ख़ास तौर पे बेचारे को इमरजेंसी में होते हैं, वो फिर कैसे इस्लामाबाद जाते हैं? एम्बुलेंसेज भी फंसी होती हैं, पूरा दिन तकरीबन 1.5-2 घंटे मरीज़ तड़प रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ से फिर उनको हम निकालते हैं, कोशिश करते हैं। मैं तो एज ए प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि हर बंदे के लिए आसानी हो। मैं फिर रिपोर्ट देता हूँ, वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट देता हूँ कि ऐसा मसला है, तो फिर वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश कम है ना, क्योंकि एक तो रोडें ख़राब हैं, दूसरा ये हाल है, अवाम कैसे क्या करे यार। बिल्कुल, आपने ये आम शहरी की बात सुनी और ये आम खड़े हैं इस टाइम ईदी की ये एम्बुलेंस सर्विसेज है। यहाँ से अल्लाह ना करे किसी को एमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ से उसको इस्लामाबाद जो पिम्स अस्पताल, शिफा अस्पताल पहुँचाना इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। लेकिन शायद सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद भी 2 तरह की इस्लामाबाद है, एक अमीरों का इस्लामाबाद है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स से शायद वो स्टार्ट होता है, लेकिन जो जोन 5 है शायद ये गरीबों का इस्लामाबाद इसे तस्वर किया जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो सड़कें बन रही हैं उनका मौजूदा हाल है क्या। बहुत बुरे यहाँ पे हालात हैं, अजीब यहाँ पे सूरत हाल है कि लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। यहाँ पे बेचारे एक दूसरे की गाड़ियाँ जो हैं वो डैमेज कर रहे होते हैं और कोशिश होती है कि किसी तरह इस्लामाबाद वो दाखिल हो सकें। लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने ये एक्सप्रेस वे का काम का आगाज़ किया था वो तो लंबी तान के सो रहे हैं। ये वो सड़क है जो इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए बनाई जा रही थी, जो एक्सटेंड किया जा रहा था। 2 से 3 साल से इस सड़क को मैं भी देख रहा हूँ कि ये इसी हालत में है और कोई इस पर काम नहीं किया जा रहा। लोग बेचारे मजबूर हैं, कच्ची पक्की सड़कों। ये इस्लामाबाद में आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई सिंध का कोई बैकवर्ड इलाका नहीं दिखा रहा, कोई पंजाब का दूर दराज का इलाका नहीं दिखा रहा। ये इस्लामाबाद है। इसकी हालत देखें, ये हालत देखें, लोग किस तरह से बेचारे यहाँ पे जाने में मजबूर है। ट्रक और बेतहाशा ट्रैफिक, ये हालात आप देखें, ट्रैफिक के हालात देखें। लोग रेंग कर इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो रोड को कुशादा करना था वो हालत देखें। इस पर काम साल से काम ही शुरू ही नहीं किया गया। अब आगे आपको दिखाता हूँ ये रोड। जो ही अब मैं इधर मुड़ता हूँ, ये आगे चलते हैं तो यहाँ तो CDA ने बिल्कुल लोगों के साथ मजाक किया हुआ है। ये आगे रेलवे ब्रिज है जो इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए, अगर इसको रोड को आपने कुशादा करना है तो इस रेलवे ब्रिज को बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CDA वालों ने इसको भी बनाने के लिए, मेरा ख्याल है काम तो दूर के, बस सोचना भी शायद आसान नहीं किया कि इसको बनाएंगे, ये ट्रैफिक ख़त्म हो गया, कि बना लिया ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी, लोगों को सहूलत हो जाएगी। तो CDA शायद ये चाहता नहीं है, लोगों को तकलीफ दे के यहाँ खुशी महसूस की जाती है। तो कितना इस पर काम हुआ है ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो ब्रिज है जो रेलवे ब्रिज जो बनना है, जिसके बाद ये लोग इस अजियत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस ब्रिज की क्या सूरत हाल है? ये रेलवे ब्रिज है, इस्लामाबाद जाने के लिए ये ब्रिज, मतलब दाखिली जो रास्ता है उसके लिए ये ब्रिज बनना है। ये सड़क इन्होंने जहाँ चोरी करके, कच्ची सड़क है, सड़क पे बनाने की इन्होंने जहमत नहीं की। लेकिन ब्रिज की क्या सूरत हाल है ये आपके सामने। ब्रिज के तरफ पूछना और देखना वो भी गवारा नहीं किया। अब ये रोड, ये जो सड़क आ रही है, ये जो इसको कुशादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी भी इन्होंने सड़क तोड़ी हुई है, इसको कनेक्ट करना है। वो आगे जो सड़क है, ये आगे भी सड़क इन्होंने कच्ची सड़क बना दी है, लेकिन ब्रिज पे कितना काम किया ये हालत देखें। सोचना भी पसंद नहीं किया। रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर ब्रिज बनना है, जो इस्लामाबाद का मेन दाखिली रास्ता है।
और ये एक जो छोटा सा कदीम ब्रिज आ रहा है, ये भी आप आखिरी सांसें ले रहे हैं। बहुत ही खस्ता हालत में ये ब्रिज है। ये मेन इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता है, एक्सप्रेस वे। हालत देखें इसमें, देखें ये ब्रिज की हालत देखें। आखिरी सांसें ले रहा है और शायद सीढ़ियाँ इंतज़ार कर रहा है कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सानेहा हो, लोगों की यहाँ पे जाने जाएं, उसके बाद ये शायद थोड़ा सा हरकत में आ जाए, थोड़ा सा इसको होश आ जाए। ये मेन दाखिली रास्ता है, इंतहाई शर्मनाक रास्ता है। ये मेन रास्ता जहाँ पूरी पाकिस्तान से ट्रैफिक आती है, पंजाब से आती है, तमाम पाकिस्तान से जो ट्रैफिक जीटी रोड से इस्लामाबाद में दाखिल होती है वो इस रास्ते से इस्लामाबाद में दाखिल होती है। क्योंकि जो इन्होंने एक्सटेंड करना है, जो रोड को कुशादा करना है, वहाँ तक रोड आई हुई है। आगे ये ब्रिज देखें, ब्रिज पे इसने 1 इंच भी काम नहीं शुरू किया। ये हालत है। यहाँ पे आके ये रोड ख़त्म होती है और ब्रिज पे काम का आगाज़ ही नहीं किया गया। इस्लामाबाद लोग कैसे दाखिल होंगे, कोई सरोकार नहीं है। घंटों ट्रैफिक में फंसना यहाँ मामूल की बात बन चुकी है। अब ये जो रोड है, कोई मुख्तलिफ जुगाड़ लगाता है, कोई राइट साइड से जाता है, कोई लेफ़्ट साइड से जाता है। रोड यहाँ तबाह है, कोई पुछाने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जो ट्रैक है जहाँ पे जाके इसको चौड़ा किया जाता है, अब इसकी हालत देखें, इस पर काम ही नहीं शुरू किया जा रहा कि इस्लामाबाद दाखिली रास्ता इंतहाई बोसीदा, इंतहाई आप कह लें कि इतना अजीबोगरीब रास्ता है कि यहाँ पे रात के वक्त तो सफ़र करना मेरा ख्याल किसी ख़तरे से खाली नहीं है। क्राइम रेशो जिस तरह इस्लामाबाद में बढ़ रहा है, अब इस्लामाबाद में दाखिल होने का ये एक ही रास्ता है जो एक्सप्रेस वे से आता है। वहाँ आपको इंतहाई अजियत में मुब्तला होकर इस्लामाबाद दाखिल होना पड़ेगा। ये मैं आगे यहाँ से आया हूँ पैदल, लेकिन इससे पीछे आपने देखा ब्रिज के दर्जनों सैकड़ों ट्रक खड़े हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये मौका मिलेगा। सिर्फ इस ब्रिज को पार करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। ये जो कुरांग रिवर का ब्रिज है, बेसिकली साथ हाउसिंग सोसाइटी या कुरांग टाउन और उसके बिल्कुल साथ ये रेलवे का ब्रिज है। एक छोटा सा ब्रिज है, लेकिन सीडीए के जो हुकाम हैं उनके लिए ये शायद बहुत बड़ा ब्रिज है, ये बना ही नहीं सकते। मतलब ना अहली की, सुस्ती की, काहली की ये हद है। नाज़रीन, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, कोशिश की है कि आपको हक़ाइक़ बताएं और जो इस्लामाबाद आना चाहते हैं वो अपने माइंड में रख के ये चीज़ आएँ कि यहाँ अपने इस्लामाबाद में दाखिल होना तो आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा एक्सप्रेस वे पर इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। क्योंकि जितने भी यहाँ पे तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, गो के वो बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि बहुत जल्दी और बड़ी तेज़ी से ये काम किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का लेवल, मटीरियल का लेवल वो तो नाकिस है ही है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार ये मंसूबे होते हैं। चंद माह के मंसूबे साल जो है वो मुकम्मल नहीं किए जाते और उसका सारा खमियाजा जो है वो आवाम भुगतती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए इशू के साथ। इस्लामाबाद में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं।